मसीह खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। और जिस तरह से रोज़ों के अयाम हैं और हम सब खुदा के हुजूर में आजिज़ी और इनकसारी के साथ रोज़ों में शामिल हैं और इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और गुज़श्ता अयाम में जिस तरह से हमने मुख्तलिफ़ रोज़ों के मुतालिक पुराने अहदनामा में से सीखा है, तो आज भी कलाम मुक़द्दस में से मैंने जो हवाला आप सब के लिए चुनाव किया है वो ये है यशायाह नबी का सहीफ़ा 58 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत के आखिर तक। तो आज का जो हवाला लिया गया है ये असल में बड़ा ही ख़ास है और ये असल में हकीकी रोज़े का मतलब हमें समझाता है कि असल में असल रोज़ा क्या है। और चूँकि ये यशायाह नबी का सहीफ़ा 58 बाब जो है इसमें हकीकी रोज़े के मुतालिक बताया गया है। हमने बहुत सारे लोगों के बारे में पहले सीखा है कि उन्होंने किस मकसद के लिए रोज़ा रखा, क्यों रोज़ा रखा और उनके रोज़े से क्या फ़ायदे हासिल हुए। तो वो लोग जो रोज़ा रखते हैं, जिनके रोज़े कबूल हुए और जिनके रोज़े कबूल नहीं होते, उनके पीछे असल मकसद क्या है, तो आज का पैगाम हमें बताएगा कि वो रोज़े जो कबूल नहीं होते और वो दुआएं जो खुदा के हुजूर तक नहीं पहुंचती, उनका वजह क्या है जिसकी वजह से खुदा जो है वो सुनता नहीं है, खुदा जो है वो इंसान से दूर चला जाता है। तो यशायाह नबी का सहीफ़ा उसका 58 बाब उसके शुरू में ही लिखा है कि गला फाड़ कर चिल्ला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज़ बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। तो ये बात खुदा यशायाह नबी को ये बात बताते हैं कि अपना गला फाड़ और दरेग ना कर, और नरसिंगा जिस तरह नरसिंगे की आवाज़ जो है वो पूरे शहर तक फैल जाती है और तमाम बड़े दूर लोग जो हैं उसको सुन लेते हैं, इसी तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद कर और बनी इसराइल यानी याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर कि उन्होंने किस लिए गुनाह किए हैं। अगर मैं बारी बारी आयतों की तफसीर करूंगा तो 11 आयत की तफसीर करना 14-15 मिनट में बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैं इसका ऑल ओवर जो मतलब है वो आपको समझा देता हूँ कि ये हवाला लिखा किस लिए गया है और इससे पीछे क्या मतन है। तो यशायाह नबी को खुदा जो है वो पैगाम देता है कि बनी इसराइल कौम को बता कि उन्होंने क्या खताएं की हैं, क्या गुनाह किए हैं, और गला फाड़ कर और बुलंद आवाज़ से उन पर उनके गुनाह को ज़ाहिर कर। और खुदा ये फरमाता है कि वो जो रोज़ बरोज़ मेरे तालब होते हैं, वो जो रोज़ बरोज़ मुझे चाहते हैं और मुझे पुकारते हैं और ये कहते हैं कि हमने शरीयत को जो है वो तर्क नहीं किया और शरीयत पर कायम हैं और बड़े मजबूत हैं, लेकिन उनको बता जो ये कहते हैं कि हम रोज़े किस लिए रखें कि जब कि वो नज़र नहीं करता। यानी कि खुदा यशायाह नबी को ये बताना चाहते हैं कि लोग जो मुझसे शिकवा करते हैं उनको बता कि वो जो कहते हैं कि हम रोज़ा किस लिए रखें, जबकि खुदा जो है उस पर नज़र ही नहीं करता, और हम क्यों अपनी जान को दुख दें जबकि वो ख्याल में नहीं लाता। तो खुदा बताना चाहता है यशायाह नबी के वसीला से बनी इसराइल को कि उनको बता दे तुम्हारे रोज़े कबूल नहीं होते तो क्यों इस बात का इजहार करते हो कि खुदा जो है वो हमारे रोज़ों को कबूल नहीं करता। उसकी एक बड़ी वजह भी बयान की गई है जो इस बाब में रोज़ों के मुतालिक बड़ी अहम है कि हम इससे समझ सकते हैं कि रोज़े का अक्सर मकसद क्या है और खुदा किस तरह का रोज़ा पसंद करता है। असल में ये बाब, इस बात का अगर हम इसको हेडलाइन दें, इस बाब की हेडलाइन का शुरू जो पहली आयत से 11वीं आयत तक है उसमें यही हेडलाइन आती है कि खुदा किस तरह के रोज़े पसंद करता है। तो आगे इसमें लिखा है, तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और हर तरह की सख्त मेहनत जो है वो लोगों से कराते हो। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने इसको
ख़ास तौर पर खोल कर बयान किया है। अनाजील में हम पढ़ सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने रोज़े के लिए बड़े ख़ास और सख्त अल्फाज लोगों के सामने पेश किए कि तुम रोज़ा किस तरह से रखते हो। असल में खुदा यीशु मसीह इसी बात को सामने रखते हुए उस बात को कह रहे थे और उसकी वजाहत जो है उन लोगों के सामने पेश कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा गया कि तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब होते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। रोज़े का मकसद ये नहीं कि हम खाक सर पर डालकर या डांट ओढ़कर, अब ये तो एक मुकर्रर की गई थी पुराने अहदनामे में बात के आजिज़ी और इनकसारी इख्तियार करके अपने सर को झाऊ की तरह जो है वो झुका कर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठ कर जो है वो रोज़े रखे जाते थे। तो खुदा इससे एक और लेवल की बात करता है बढ़कर, और खुदा कहता है कि तुम इस तरह से रोज़े रखते हो और लोगों से रोज़ा इसलिए रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बल्कि खुदा कहता है कि बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। खुदा तक हमारी रसाई तब तक नहीं, पहले मैं बनी इसराइल की बात करता हूँ कि खुदा यशाया नबी के ज़रिए से बनी इसराइल को ये बताना चाहता है कि तुम्हारी मेरे तक रसाई इसलिए नहीं हो रही और तुम्हारी दुआएं आलमे बाला तक नहीं पहुंच रही क्योंकि उनकी एक ख़ास वजह है। और वो वजह क्या है वो आगे बताई गई है कि क्या वो रोज़ा जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाव की तरह झुकाए और टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? तो यहाँ पर आगे सवालिया निशान है कि क्या ये रोज़ा है जिसमें तुम अपने आप को झुकाओ, दुख दो और टाट ओढ़ो और राख पर बैठ जाओ। छठी आयत से हमें ख़ास तौर पर इस रोज़े का असल मकसद नज़र आता है, जिसमें खुदा बनी इसराइल को यशाया नबी के ज़रिए से ये बताना चाहता है। और छठी आयत में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं और जुए के बंधन खोले जाएं और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। तो रोज़े का असल मकसद जो खुदा बनी इसराइल को यशाया नबी के ज़रिए से बताना चाहते हैं वो ये हैं कि तुम्हारी दुआएं इसलिए नहीं सुनी जा रही और तुम्हारी आवाज़ खुदा के हुजूर आलमे बाला तक इसलिए नहीं पहुंच रही, तुम्हारे रोज़े इसलिए कबूल नहीं हो रहे कि जुल्म बहुत है। जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाएं। वो जुल्म जो वो अपने से छोटे लोगों पर करते थे, वो जुल्म जो वो अपने से कम जो ख़ास तौर पर कट्टर यहूदी थे वो दूसरों को नीचा समझते थे, और वो जो जंजीरें और वो जुल्म जो इंसान एक दूसरे पर करता है, तो उन सारी बातों को जो है ख़ास तौर पर खुदा कहता है कि जुल्म की जंजीरें जो हैं जब तक तोड़ी नहीं जाएंगी तब तक खुदा रोज़े और दुआ को कबूल नहीं करेगा। तुम किस लिए मेरे तालिब होते हो? तालिब होना होता है किसी चीज़ की तलब रखना, खुदा की तलब रखना, और खुदा की तलब तुम किस लिए मेरी तलब करते हो? खुदा कहता है जब तक कि तुम जुल्म की जंजीरों को नहीं तोड़ डालते, जब तक तुम जुल्म करोगे मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, जब तक तुम जुए के बंधनों को नहीं खोलोगे। जुए का बंधन होता है कि बोझ डाल देना, तो जब तक तुम अपने मुलाजमों पर और अपने से छोटों पर जो है वो बोझ डालोगे, और उससे जो जिस तरह से जुआ एक जानवर के कांधे पर रखा जाता है और वो हल चलाता है, इसी तरह से जब किसी के ऊपर हम एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं तो वो कहलाता है किसी पर जो है जुआ लाद देना। तो जब तक हम जुए के बंधन ना तोड़े जाएंगे तब तक खुदा जो है वो आवाज़ को नहीं सुनेगा और रोज़े को कबूल नहीं करेगा, और जब तक मजलूमों को आज़ाद नहीं किया जाएगा। और खुदा ये चाहता है कि और मजलूमों को आज़ाद करके उनके ऊपर से गुलामी का जो जुआ है उसको उतार डालें। ये रोज़ा है,
और आगे लिखा है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और अपने हम जिन्स से रोपोशी ना करे। खुदा ये कहता है कि क्या ये रोज़ा नहीं। तो यहाँ पर बात है कि दूसरों की मदद करने की। यहाँ अखलाकियात की बड़ी ही खूबसूरत तालीम दी गई है। जिस तरह से अखलाकियात हम मत्ती की इंजील 5वें बाब 6 आयत बाब में देख सकते कि खुदा ने अखलाकियात के लिए कवानीन और खुदा यीशु मसीह ने ज़वाबत मुकर्रर की। इसके साथ हम यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा देख सकते हैं मयार जो हमें नज़र आता है कि हमें अमल के ज़रिए से खुदा को खुश करना है। अगर हम जिस आदमी से रूपोशी करते हैं, अगर हम अपने बहन भाइयों से मोहब्बत नहीं रखते, अगर हम किसी को गरीब देखकर उसको रोटी नहीं खिलाते, अगर हम किसी को नंगा देखकर उसको कपड़ा नहीं पहनाते, तो हम उससे रूपोशी करते हैं। तो यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है, हम अक्सर देखते हैं कि रोज़ों के अयाम में मुख्तलिफ़ घरों पर इबादत होती है, वहाँ पर लोग खाने बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं। और रोज़ों के दौरान, ना सिर्फ रोज़ों के दौरान गरीबों की मदद करें, रोज़ों के दौरान जो है भूखों को खाना खिलाएं या मस्कीनों या उनकी हेल्प करें, बल्कि खुदा ने तो मुकर्रर किया है कि हर साल जितने साल का दिन है सारा साल ऐसा ही रहें, तो फिर खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, फिर खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। इसलिए रोज़े नहीं सुने जाते। रोज़ों का खुदा कहता है कि वो मेरे तालिब क्यों होते हैं, और वो क्यों कहते हैं कि हम किस लिए रोज़ा रखें, जबकि खुदा जो है उस पर नज़र नहीं करता, और हम किस लिए अपनी जान को दुख दें जबकि वो ख्याल में नहीं लाता। तो असल मकसद और वजह ये है कि खुदा किस लिए रोज़ों को नहीं सुनता, और खुदा तब रोज़ों को सुनता है, खुदा तब दुआओं का जवाब देता है जब हम भलाई करना सीखते हैं। और लिखा है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। खुदा के कलाम हमें बताता है कि हम किस तरह से भलाई कर सकते हैं, और यहाँ पर उसके फ़वाइद भी लिखे हैं कि जो शख्स ऐसा काम करता है वो सुबह की रोशनी की मानिंद है। और अगर हम 8वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरियावल होगी, और खुदाम का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदाम तुझे जवाब देगा, तू चिल्लाएगा और फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। तब जब हम गरीबों की मदद करेंगे, जब हम इंसानियत के अच्छे काम करेंगे, तब हमारे रोज़े सुने जाएंगे, हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, वरना हमारी दुआएं आलम बाला पर पहुंच नहीं पाएंगी और वो दरमियान में ही रुक जाएंगी। तो खुदा कहता है कि अगर हम देखें तो मैं आखिरी आयत भी आपके सामने पढ़ देता हूँ, 10वीं। उसमें लिखा है, अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करेगा और आरज़ूदा दिल को आसूदा करेगा, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तीरगी दोपहर की मानिंद हो जाएगी, और खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। तू सैराब बाग की मानिंद होगा और उस चश्मा की मानिंद जिसका पानी कम ना हो। आमीन। तो यहाँ पर जो लोग खुदा उनसे डरते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं और अपने हम जिन्स आदमियों से मोहब्बत करते हैं और उनसे रूपोशी नहीं करते और मस्कीनों और भूखों की और आरज़ूमंदों को आसूदा करते हैं, खुदा ने उनके लिए बरक़ात का भी जिक्र किया है। खुदा ने उनके लिए कहा है कि खुदा जो है तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा और खुदा सदा जो है वो तेरी रहनुमाई करेगा और तेरा नूर जो है वो तारीकी में चमकेगा और खुदा जो है वो तुझे सराब बाग की मानद बनाएगा। ऐसा बाग जिसमें बहुत सारा फल लगता है, जिसमें तनावर दरख्त हैं और तुझसे और भी लोग जो हैं वो बरकत हासिल करेंगे। और वहाँ पर आखिरी बात लिखी है, और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। खुदा तुझे ऐसे चश्मे की मानद बनाएगा जिसमें से
پانی، اگر تو غریبوں اور لنجوں کی اگر لوگوں کی مدد کرے گا، اگر تو دکھ میں، اور اگر کوئی ننگا ہے اسے کپڑا پہنائے گا، اگر کوئی بھوکا ننگا ہے تو اسے کھانا کھلائے گا، تو خدا یہ کہتا ہے کہ میں تجھے اس چشمے کی مانند بنا دوں گا جس میں سے بہت سارے لوگ پانی پیتے جائیں لیکن وہ چشمے میں سے پانی کم نہ ہو۔ تو آج خدا کے کلام میں سے ہم نے روزے کے اصل مقصد کو سیکھا کہ خدا کس لیے ہمارے روزوں کو قبول نہیں کرتا، خدا کیوں ہمارے دعاؤں کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ ہم جب تک، جس طرح سے خدا نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ جب تک تم یہ کام نہیں کرو گے تو میں تمہاری کیسے سن سکتا ہوں، اسی طرح سے جب ہماری زندگی میں یہ کام نہیں ہوتے تو خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا۔ ہمارے روزے بے فضول ہیں، ہماری دعائیں بے فضول ہیں، اگر ہم خدا کے احکام پر عمل نہیں کرتے تو پھر بھوک کاٹنا اور پیاس کاٹنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور خدا کو پکارنا اور اس کو ہر ٹائم جو ہے وہ اس کے طالب رہنا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم زندگی کو اس طریقے سے نہیں گزارتے جس طرح سے خدا چاہتا ہے۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور اس روزوں کے ایام میں ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔